आज तो सासू माँ घर आते ही खुश हो जाएगी। मैंने बहुत अच्छे से साफ कर दिया है इस इस्त्री को। और फिर जैसे ही गौरी कव्वी घर आती है तो उसकी बहू अपनी सास से कहती है, सासू माँ देखें तो मैंने इस्त्री को साफ करके नया बना दिया है। आज तो कमाल कर दिया मेरी पागल बहू ने। ये इतनी साफ कैसे की है बहू तुमने? सासू माँ, मैंने इस्त्री को वॉशिंग मशीन में डालकर 3 चक्कर दिए और इस्त्री चमकने लगी। ये सुनकर गौरी कव्वी सर पकड़कर बैठ जाती है। ओ तेरी, ये तुमने क्या कर दिया? ये इस्त्री तो खराब हो गई है, तुमने इसे पानी से धो दिया। सॉरी सासू माँ, मुझे ये तो नहीं पता था कि पानी में धोने से इस्त्री खराब हो जाएगी। शाम को जब गौरी कव्वी का बेटा जग्गू और उसका पति कालू कौवा घर आते हैं तो गौरी उन्हें बताती है, जग्गू, आज तुम्हारी पत्नी ने इस्त्री को वॉशिंग मशीन में धोकर खराब कर दिया है। जब तुमने इस पागल कव्वी से शादी की थी तो मैं तो तुम्हें तभी मना करता था। मुझे तो शक्ल से ही ये पागल लगती थी। सॉरी पति जी, सॉरी ससुर जी, मुझसे गलती हो गई। आप ये खाना खाएं, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है मैंने आपके लिए। फिर वो सब खाना खाने लग जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। जग्गू और कालू कौवा काम पर गए हुए थे और गौरी कव्वी अपनी सहेली से मिलने गई हुई थी। गौरी कव्वी की बहू पागल थी, ये तो सबको ही पता था। तोता कालू कौवे के मोबाइल पर कॉल करता है। कालू का मोबाइल घर में ही था। कालू की बहू फोन सुनती है। हेलो हेलो, कौन है आप? ससुर जी तो घर पर नहीं है। मैं तुम्हारा ससुर ही बोल रहा हूँ, मैं कालू ही हूँ। ऐसे करो, मेरा मोबाइल नदी पर ले जाओ और इसे अच्छे वाले सरफ से धो दो, ये बहुत गंदा हो गया है। ससुर जी, मैं अभी आपका मोबाइल धो देती हूँ। फिर गौरी की बहू अपने ससुर का मोबाइल उठाती है और जल्दी से नदी पर चली जाती है। वो एक बाल्टी में मोबाइल रखती है, उसमें सरफ और पानी डालकर झाग बनाती है और कालू का मोबाइल धोने लगती है। वो मोबाइल को ब्रश से साफ करती है। ससुर जी आज तो खुश हो जाएंगे और लगता है आज तो ससुर जी मुझे कोई इनाम भी देंगे। इतना साफ जो किया है मैंने ससुर जी का मोबाइल। शाम हो जाती है। कालू और जग्गू भी घर आ जाते हैं। गौरी भी घर आ चुकी थी। मेरा मोबाइल कहाँ है? देखा, नहीं पहचान सके ना ससुर जी? पहचानोगे भी कैसे? सारी मैल जो उतार दी है मैंने आपके मोबाइल की। क्या किया? तुमने मेरा मोबाइल धो तो नहीं दिया? आपने खुद ही तो मुझे कॉल करके मोबाइल धोने का कहा था। मैंने सारा दिन लगाकर धोया है इसे। इनाम नहीं देना तो ना दें, परंतु अब मुझे डांटने ना लग जाना। वह सब अपना सर पकड़कर बैठ जाते हैं। निकलो निकलो मेरे घर से। जग्गू, अगर इसे रखना है तो इसे साथ लेकर कहीं और चले जाओ। मुझे तो डर है ये तुम्हारी पागल पत्नी किसी दिन सोते में मुझे ही उठाकर वॉशिंग मशीन में ना डाल दे। तो क्या फिर कुछ गलत हो गया है मुझसे? पिंकी, चुप कर जाओ, मुझे बात करने दो। माँ जी, आज के बाद अगर पिंकी से कोई गलती हुई तो मैं खुद इसे यहाँ से लेकर कहीं और चला जाऊँगा। जी जी ससुर जी और सासू माँ जी, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगी। आप कहेंगे तो मैं फिर भी नहीं करूँगी। नहीं, जैसा हम कहेंगे वैसा ही करना। मैं वादा करती हूँ, आज के बाद जैसा आप कहेंगे
मैं वैसा ही करूँगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। गौरी की बहू तो थी ही आधी पागल। एक दिन जग्गू अपनी पत्नी से कहता है, कल से मैं अपने गरम बूट पहन कर जाया करूँगा। आप मेरे गरम बूट अच्छे से सर्फ के साथ धोकर सुखा देना। कहीं बूट तो धोने से खराब नहीं हो जाएंगे? नहीं नहीं, बूट खराब नहीं होते, उन्हें धो देना। और हाँ, मेरा ये लैपटॉप भी बंद करके रख देना, मैं जा रहा हूँ। जग्गू चला जाता है। इतनी लंबी बात कहाँ याद रहती है मुझे। पति जी भी मेरी परीक्षा लेते हैं। क्या क्या कहा था? हाँ याद आया, बूट बंद करके रख दो और लैपटॉप अच्छे से सर्फ के साथ धोकर तार पर लटका दूं। मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ, मुझे सब याद है। फिर वो ऐसा ही करती है। जग्गू की पत्नी अपने पति के बूट डब्बे में बंद करके अलमारी में रख देती है और लैपटॉप धोकर सूखने के लिए छोड़ देती है। सबसे पहले गौरी ही घर आती है। घर के सामने अपने बेटे का लैपटॉप तार पर लटकता देखकर हैरान हो जाती है। बहू बहू, भाग कर आओ, ये सब क्या है? सासू माँ, लैपटॉप है पति जी का, और क्या है? आपको इतना भी नहीं पता, मैंने धोकर नया निकाल दिया है। ये सुनकर गौरी फिर से अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। दूर किसी जंगल में चिड़िया रानी खेती बाड़ी का काम करती थी। उसने अपने खेत में टमाटर की फसल लगा रखी थी। गुड़िया, अब हमारे टमाटर के पौधों पर फूल लग गए हैं। अब कुछ ही दिनों में हमारी टमाटर की फसल पककर तैयार हो जाएगी और फिर हम अपनी फसल मंडी में बेच देंगे। मम्मा, इतने ढेर सारे टमाटर कौन लेगा हमसे? गुड़िया बेटी, शहर में एक सब्जी मंडी होती है। हम अपने टमाटर सब्जी मंडी में बेचेंगे और फिर वहाँ से व्यापारी खरीद कर उन्हें बाजार में बेचेंगे। वहाँ से टमाटर पक्षी अपने अपने घरों को ले जाएंगे। सारी फसलें ऐसे ही बिकती हैं। चिड़िया बहुत बेसब्री से अपनी फसल के तैयार हो जाने का इंतजार कर रही थी। रात को कबूतर चिड़िया के पास आता है। चिड़िया बहन, आपने जो पैसे मुझसे उधार लिए थे वो अब मुझे वापस कर दें, मुझे पैसों की जरूरत है। कबूतर भैया, आपको तो पता है मैंने आपसे पैसे लेकर अपनी टमाटरों की फसल को खाद डाली थी। अब मेरी टमाटर की फसल तैयार होने ही वाली है। मैं थोड़े दिनों तक अपनी टमाटर की फसल बेचकर आपके पैसे वापस कर दूंगी। चिड़िया बहन, मैंने सुना है इस बार टमाटर की फसल की पैदावार बहुत ज्यादा है। अगर फसल ज्यादा हो तो मंडी में दाम नहीं लगता फसल का। कबूतर भैया, आप चिंता ना करें, जैसे भी हो मैं आपके पैसे आपको लौटा दूंगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर चिड़िया के टमाटर पककर तैयार हो जाते हैं। चिड़िया का सारा खेत टमाटर की फसल से लाल हो गया था। गुड़िया मेरी बेटी, आज हम अपने टमाटर तोड़ लेंगे और इन्हें मंडी में बेच आएंगे। मम्मा, मैं भी आपकी मदद करूंगी। फिर चिड़िया और उसकी बेटी बहुत मेहनत से सारे टमाटर तोड़ लेती हैं। गुड़िया भी टमाटर ला ला कर एक बैलगाड़ी पर लोड करती है। शाम से पहले पहले ही चिड़िया और उसकी बेटी सारे टमाटर तोड़ लेती हैं। फिर चिड़िया अपनी बैलगाड़ी लेकर मंडी की तरफ जाती है। जब चिड़िया मंडी जाती है तो देखकर हैरान हो जाती है। वहाँ तो हर तरफ टमाटर ही टमाटर थे। चिड़िया से कोई भी व्यापारी टमाटर खरीदने के लिए तैयार ना था। भैया, ज्यादा नहीं तो थोड़े दामों में ही आप मेरे टमाटर रख लें। मैंने बहुत मेहनत की है अपनी फसल पर। चिड़िया, इन दिनों मंडी में टमाटर ज्यादा आगे हैं, आपके टमाटर हम नहीं खरीद सकते। हाँ, अगर मुफ्त में यहाँ रखने हैं तो रख जाओ। ये सुनकर चिड़िया तो रोने लग जाती है।
मैंने बहुत से पक्षियों से पैसे उधार लेकर अपनी टमाटर की फसल लगाई थी। अब मैं उन पक्षियों के पैसे कैसे वापस करूंगी? मम्मा, आप रोए ना। मैंने सोच लिया है कि अब हमें क्या करना है। हम ये टमाटर वापस अपने घर ले जाएंगे। परंतु गुड़िया बेटी, कुछ ही दिनों में ये टमाटर तो खराब हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे? मम्मा, आप बैलगाड़ी को मोड़ें। फिर चिड़िया अपनी बेटी का कहना मानकर टमाटरों की भरी हुई बैलगाड़ी वापस घर ले जाती है। मम्मा, अब हम इन टमाटरों से टोमेटो केचप बनाएंगे और फिर टमाटर की जगह हम टोमेटो केचप बेचेंगे। गुड़िया बेटी, ये तो कमाल का आइडिया है। मुझे पूरा विश्वास है ऐसे हमारे टमाटर खराब होने से बच जाएंगे। फिर चिड़िया और उसकी बेटी अपने सारे टमाटरों को एक बड़े बर्तन में आग पर पकाते हैं और उसमें कुछ जरूरी चीजें डालकर उन टमाटरों से टोमेटो केचप तैयार करती हैं। मम्मा चले, अब हम दूसरी मंडी में जाएंगे। वो फिर अपनी केचप को बोतलों में भरकर दूसरी मंडी में ले जाती हैं, जहाँ चिड़िया की बनाई हुई टोमेटो केचप बहुत पसंद की जाती है और सारी की सारी टोमेटो केचप पंख के पंख बिक जाती है। मम्मा देखा, परेशान होने से कुछ नहीं होता। हमें अज्ञान से काम लेना पड़ता है, फिर हमारे सारे काम ही ठीक होते हैं। फिर चिड़िया ढेर सारी कमाई करती है। वो सब पक्षियों का उधार भी वापस कर देती है और बचे हुए पैसों से खुशी खुशी अपने घर का गुजारा करती है। प्यारे दोस्तों, हर मुश्किल समय में हमें घबराने की बजाय ज्ञान से काम लेना चाहिए। इससे हमारी सब मुश्किलें आसान हो जाएंगी।